मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं ये मारवाड़ी वार्ड नंबर 2 है। इसके ऊपर तल्ला सिंहधार का इलाका है और मल्ला सिंहधार में क्रैक्स आए हैं और तल्ला सिंहधार की काफी महिलाएं मेरे साथ यहां पर मौजूद है जिनको इस बात की चिंता है कि उनके आस पड़ोस के लोगों को खाली कराया जा रहा है, न जाने उनका नंबर कब आ जाए। मतलब अपने घर को छोड़ने की चिंता उनके चेहरे पे साफ दिखती है कि कुछ लोग आए थे, 2 लोग आज हमको कहा गया कि तुमको भी यहाँ से उठना पड़ेगा। हाँ, चेतावनी दे दिया उन्होंने तो आपको भी घर छोड़ना होगा, यहाँ से जाना होगा। आपने क्या कहा? हमने कहा अभी तो हम नहीं जा सकते, 1-2 दिन तो फिर रुक ही जाते, देखते हैं आगे फिर दरारें फिर हमारे घर के पास आ ही गई तो तब उठेंगे हम। ऐसे कहा हमने। रात को नींद आती है? नहीं नींद कहाँ भूख हमको कहाँ, कैसे नींद आएगी? बगल वाले जस्ट उठ गए, इतना पानी आ रहा है, इतना दरारें आ रही, कहाँ नींद आएगी, कहाँ भूख लगेगा हमें? नहीं है, हमें कुछ नहीं है। माता जी, आपके कितने अगल बगल में कितने क्रैक्स, ये दरारें दिख रही हैं? हमारे इधर तो है ही, बगल वाले सारे चले गए पड़ोसी। आप सरकार से यही निवेदन करते हैं कि भाई हमारे घर का बीमा होना चाहिए और हम लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। और हम कहाँ जाएंगे इतने जल्दी अपना घर बार छोड़ के? हमारी तो गाय है, बच्चे है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं, हम इतनी जल्दी नहीं उठ सकते हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई हमको सुरक्षित करें, हमारे मकानों का करें, हमारी खेती को करें, हमारे हर चीज़ों को हर देखभाल करें हमको। और हमारे पड़ोसी उठ गए तो हमको बहुत बुरा लग रहा है। आजकल वो आज आपका तो साथ है ना, दिन रात का साथ है। हाँ, दिन रात का साथ है। हम घर जाने वाले हैं, जंगल जाने वाले हैं, गाय पालने वाले एक साथ हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले हैं। हम तो घर बार के, हमारे मूल निवासी हम यहीं के हैं। और सरकार से यही निवेदन करने चाहते हैं कि हमारा घर बार का देखभाल थोड़ा जल्दी में करिए। आप भी वहीं से हैं, आस पड़ोस में ही रहते हैं? हम यही जेपी के बगल से रहते हैं और हमारे घर के बगल पे जस्ट बगल पे करके आ रखी है। और आज हमें सूचना मिली कि तुम भी तुरंत यहाँ से अपना मोहल्ला खाली करें। हम कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय बच्चे हैं। हमने उनको बोला गाय बच्चे कहाँ ले जाए? उन्होंने कहा कि तुम आते जाते रहना। आते जाते क्या करना जब हमने फिर वहीं आना है? तो हमें तुरंत सरकार से ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हमने माई के भेज दिया, कोई अपने साथ रखे। एक साल का बच्चा है, उसको कहाँ लेके जाए? कभी रात में भागना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे हम? तो वो कहते हैं कि आपका कहीं और पुनर्वास कर देंगे, ये खतरे की जगह हो गई। नहीं, हमें पुनर्वास नहीं चाहिए। हमारे घर की कीमत, हमें जितने हमारी जमीन है उतना मुआवजा चाहिए। और जो बच्चा है उसको सरकार से यही निवेदन करते हैं कि मतलब उसको बचाने का प्रयास करें। हम अपनी भूमि छोड़ के कहाँ जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा? आधा नया ज़मीन देगा सरकार, उसमें हमारा पेट भर जाएगा? नहीं होगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमें बचाया जाए और एनटीपीसी कंपनी रुकाई जाए और काम बंद कराया जाए। ठीक है माता जी, आप मुझे बताएंगी, आपको तो एक लंबा अरसा हो गया इतना, कभी आपने ऐसे सोचा, कभी देखा है ऐसा? नहीं, ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा हमको कभी सोचने का वो ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा या हमारे सामने कोई ऐसा समय आएगा। तो जैसे हमको बोल रहे हैं कि पुनर्वास या घर छोड़ के चले जाओ, तो घर छोड़ के अगर हमको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर भेजेंगे तो हम अपनी गाय बच्ची कहाँ ले जाएंगे? छोटे बच्चे कहाँ ले जाएंगे? तो जैसे छोटे बच्चे, हमको अपनी भूमि बहुत प्यारी है, अपना गांव, अपना हमारा पितरों का वो है। तो वैसे तो ये होना चाहिए था कि बचाव होना चाहिए था। बचाव हो जाए तो अच्छा ही है। बगल पड़ोसी सब उठा दिए गए हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा हल्का सा दरार तो आई। पड़ोसी चले गए तो बहुत खराब लगता है। अब पड़ोसी चले गए तो बुरा लगता है। हमारा मन बीतने का ये एक साथ है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा, रोने को आ रहा है, आंसू आ रहे कि भाई पड़ोसी हमारा यहाँ से उठ गया। अब आप बोलो कि हमने जिंदगी की कमाई उस मकानों पे लगाई है, तो आज छोड़ने पड़ रहा है तो दुख तो होता ही है। तो दूसरों को देख के भी दुख हो रहा कि दूसरा पड़ोसी उठ गया है। तो ये हमारी समस्या आ रखी है। तो बेटा जरा इधर आओ, आप इधर आओ, आप इधर आओ बच्चे। आप मुझे बताओ बेटा, आपको बहुत ख़राब लगता है जब ये सुनने में आता है कि एक दिन ऐसा होगा, अगर मुश्किल ज़्यादा बढ़ेंगी, दरारें ज़्यादा बढ़ेंगी, आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़ेगा? हाँ, लगता तो है, क्योंकि अब बचपन से यहाँ रह रहे हैं तो बुरा तो लगता है कि ऐसा हो रहा है। हमने भी पहले कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं तो अजीब सा लगता है। सबको देख के घर पे सब सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो हमें और ज़्यादा बुरा लग रहा है। अभी तो हमारी पढ़ाई भी हो रही है, तो ये भी सोच रहे हैं कि पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और अभी से ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। ऐसा सोचिए। आस पड़ोस के लोग चले गए जो तुम्हारे साथ के थे? हाँ जी, चले गए हैं। हर लोग पूछते रहते हैं कि क्या है जोशीमठ में, अब क्या बताएं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो बहुत बुरा लगता है सोच के भी। तो बेटा क्या क्या सुनने में आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ सुनने में आता है? हाँ, बोलते तो सब यही है कि ये कंपनी वगैरह है, तो
उसी की वजह से हो रहा है। अब हमें तो इतना नहीं पता, पर बोलते हैं सब, तो उन्हीं की होगी। जी। आप आना, आप कहाँ से हैं? सब पड़ोसी हैं, सब एक साथ परेशान हैं। तो आपके घर में कौन कौन है? बच्चे हैं, ससुर है, सास है, दो हम हैं, जेठानियाँ हैं सब। पर हम जाएं कहाँ? हमारे पड़ोसी तो उठ गए, हम भी वहीं पे है। अब गाय बच्चे हम जाएं कहाँ? सरकार से निवेदन है हमारी सुरक्षा की जाए। हम तो माँ बच्चे भी छोटे छोटे माँ के भेज दिया कर। आप थोड़ा हिम्मत रखो, इससे मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। तो क्या कर सरकार ने आपको कहा है कि वो आपका पुनर्वास इधर तो करें। कोई आ भी नहीं रहा, देख भी नहीं रहा कि ये लोग कैसे हैं बोल के। प्रशासन से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया हमारे इधर, तो कोई आया ही नहीं कि इनकी थोड़ा वो ये भी तो इंसान है, इनको थोड़ा देखेंगे कि हमारे इधर तो एक मकान तो पूरी फट गई है। मकान में पूरी दरार आ गई, बगल वाले। दरार आई, बगल आप में दरार आ गई, वो आज उठ गए, हम पड़ोसी उठ गए, तो हम कहाँ जाएंगे? तो क्या लगता है आपको, कौन करेगा मदद ऐसे समय में? अब सरकारी से निवेदन है कि वो हमको मदद की वो करे। कल तो मुख्यमंत्री आए थे ना? हमारे इधर तो कोई नहीं आ रहा भाई, कोई नहीं। हम यही जस्ट ऊपर पे रहते जेपी के ऊपर से, कोई नहीं आ रहा हमारे इधर। आपके लिए भी ये जो पानी निकल रहा है ये रहस्य है? हाँ, वैसे ही तो एनटीपीसी का पानी है, और ये वहाँ से एनटीपीसी से ही आ रहा है, हमारे खेत के नीचे से ही आ रहा है ये पानी नीचे। जब वो सारा यहाँ से नीचे जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो आप क्या चाहती हैं? हमको तो बचाया जाए, हम तो घर छोड़ के भी कहाँ जाएंगे? हम गाय बच्ची है हमारी, हम जाएं कहाँ? ठीक है। तो आपने देखा जितनी भी हमारी यहाँ पर बहनें हैं, माताएं हैं, कोई अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो जानती हैं कि समय मुश्किल है, त्रासदी आ सकती है, लेकिन ये सच बात है। कोई अपनी मिट्टी को, अपनी जन्मभूमि को कैसे, जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ वो पले बड़े हैं, जहाँ घर है, जीवन भर की कमाई लगाई है, उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। जाहिर है एक बहुत कठिन समय है, मैं कहूँगा उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड सरकार को बहुत संवेदनशीलता के साथ पहले तो अध्ययन कराना होगा कि आखिर किन कारणों से हुआ है। दूसरा, इन लोगों को हर हाल में सुरक्षित करना होगा, जो इन लोगों की मांग है। जोशीमठ के मारवाड़ी से हम ये आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे देवभूमि डायलॉग पहुंचा है, और लोग क्या चाहते हैं, हमारी कोशिश है वो हम सरकार तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।